आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं वैद्युत रसायन। ठीक, इसमें पढ़ा चुके हैं तुम्हें इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल। क्या पढ़ा चुके हैं? सेल। सेल में पढ़ा चुके हैं तुम्हें वैद्युत अपघटनी सेल, आज पढ़ा रहे वैद्युत रासायनिक सेल। अब पहले समझो इसको, फिर लिखना आप लोग, ठीक है? फिर अच्छे से समझा दे, अपने आप से बिना देखे नोट्स बना लेना, ठीक है? देखो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होती है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्या बोला? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। कुछ डिफिनेशन समझ में आई? क्या बताया? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसका उदाहरण है आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। जैसे हमने डेनियल सेल, एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल होती है। डेनियल सेल के आधार पर इसका समझा रहे हैं। डेनियल सेल जो है, इसी का डेनियल सेल। अब देखो बेटा, डेनियल सेल के बारे में समझिए। जैसे दो पात्र ले लिए आपने, कितने पात्र ले लिए? दो पात्र ले लिए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कितने पात्र ले लिए? दो। ठीक, एक पात्र में हमने जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया। किसका विलयन? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का जलीय विलयन। ठीक, दूसरे पात्र में हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर दिया। किसका बेटा? कॉपर सल्फेट का, यानी CuSO4 का जलीय CuSO4। क्या समझ रहे हो बेटा? इस सेल में कितने पात्र लेते हैं? दो पात्र लेते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं, दूसरे में कॉपर। जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा है उसमें जिंक की क्षण डुबा दे। किसकी क्षण? जिंक की क्षण डुबा दे। ये किसकी क्षण है बेटा? जिंक की क्षण। कोई दिक्कत तो नहीं? और जिसमें कॉपर सल्फेट का भरा है उसमें कॉपर की क्षण डुबा दे। किसकी क्षण बेटा? कॉपर की क्षण डुबा दे। ठीक, अब देखो, तो इतना समझ में आया? अच्छा, इस सेल में कितने पात्र लिए हमने? दो पात्र लिए। कितने पात्र लिए बेटा? दो। एक पात्र में क्या भरा हमने? जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। किसका विलयन? और जिसमें जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरा है उसमें जिंक की क्षण डुबा दी, और जिसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है उसमें कॉपर की क्षण डुबा दी। दोनों क्षणों को वोल्ट मीटर से जोड़ दें। किससे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, दोनों क्षणों को किससे जोड़ते हैं बेटा? वोल्ट मीटर से। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दोनों क्षणों को हमने जोड़ दिया वोल्ट मीटर से। यह है आपका वोल्ट मीटर। ठीक, और दोनों पात्रों को लवण सेतु से जोड़ दें। किससे जोड़ दें? लवण सेतु से। एक यू आकार की नली इसमें डाल देंगे। क्या डाल देंगे बेटा? एक यू आकार की नली। ठीक, ये क्या है बेटा? लवण सेतु। और इसमें भर दें हम, इसमें भर दें। अलग से भर दें, अलग कलर में दिखाई देगा है, देखो अलग कलर में भर देगा। कलर चेंज, कोई दिक्कत? देखिए कितना अच्छा लग रहा है चित्र। अब देखिए बेटा, इसमें भर दिया हमने K2SO4। क्या भर दिया? पोटेशियम सल्फेट। क्योंकि बेटा हर जगह सल्फेट आयन ही है तो पोटेशियम सल्फेट भर दिया। ठीक, अब देखो बेटा, अब समझना ध्यान से। अच्छा, लवण से तो कार्य क्या करेगा? मान लिया इसका जलीय विलयन, यहाँ पे सल्फेट आयन इसमें कम हुए तो इधर से इसमें से सल्फेट आयन इसमें आ जाएंगे। इसमें सल्फेट आयन कम हुए तो इस लवण सेतु की नली से इसमें आ जाएंगे। तो बाहर से आपको कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा। लवण सेतु की नली इसीलिए डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए बेटा, जिंक क्या करेगा? इधर
बेटा ध्यान देना, जिंक कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव। अच्छा बेटा ये बताओ इधर का आवेश क्या है, 0, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो बेटा ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा है, इधर। आवेश कितना है, 2। तो 2 में से कितने बाहर इलेक्ट्रॉन निकालें कि आवेश 0 हो जाए। इसका मतलब जिंक की क्षण कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 2। जो त्यागता है वो किसका कार्य होता है, ओके। तो इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग, यानी Zn2 पॉजिटिव होगा। ठीक, अब कॉपर क्या करेगा, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा, कॉपर। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा तो बन जाएगा क्या, C। कॉपर ने ग्रहण किए हैं तो क्या है बेटा, कैथोड। क्या है बेटा, कैथोड। यानी जो त्याग रहा है वो किसका कार्य कर रहा है, एनोड, और जो ग्रहण कर रहा है वो कैथोड। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आई। क्या बोला हमने, जो त्यागता है वो क्या होता है, एनोड, और जो ग्रहण कर रहा है वो कैथोड। इसका मतलब कॉपर की क्षण कैथोड का कार्य कर रही है और जिंक की क्षण एनोड का कार्य कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें है बेटा सल्फेट आयन यानी SO4 2 नेगेटिव। ठीक, अब देखो बेटा इतना समझ में आ गया। अच्छा अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है बताओ, जिंक त्याग रहा है और उन त्यागे गए को ग्रहण कौन कर रहा है, कॉपर। यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं जिंक से कॉपर की ओर। भाई जिंक छोड़ रहा है और उसको ग्रहण कौन कर रहा है, कॉपर। मान लिया ये जिंक है, वो क्या है, कॉपर, तो ये छोड़ रहा है और उसको ग्रहण कौन कर रहा है, कॉपर। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है जिंक से किधर हो रहा है बेटा, जिंक से कॉपर की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है जिंक से कॉपर की ओर। ये हो गई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक ठीक। अच्छा आप देखिए इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, किसका प्रवाह होगा, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉनों के विपरीत हमेशा बहती है क्या, धारा। धारा किधर से किधर बहती है, इलेक्ट्रॉनों से विपरीत। अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे हैं बताओ, किधर जा रहे हैं, जिंक से कॉपर। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है जिंक से, और विद्युत धारा हमेशा बहती है कैसे बेटा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो धारा इधर बहेगी, यानी धारा इधर आएगी अपोजिट, यानी कॉपर से जिंक की। ये किसका प्रवाह होगा बेटा, विद्युत धारा। कोई दिक्कत तो नहीं बताओ समझने में। अच्छा एक बात ये सीखी होगी, विद्युत धारा का प्रवाह जिधर से जिधर की ओर होता है। मान लिया उधर से इधर हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस की क्षण, हमेशा धारा का प्रवाह प्लस से किधर होता है, माइनस की। इसका मतलब ये क्षण प्लस की है और ये क्षण माइनस की। ठीक, तो ये माइनस की क्षण हो गई, ये किसकी हो गई, प्लस की। इसे समझना ध्यान से, ये तुम्हारी माइनस की और ये। अब बात समझना, इसका मतलब इसमें कैथोड धनात्मक है और इसमें एनोड ऋणात्मक। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये है बेटा क्या है तुम्हारी डेनियल सेल। क्या है बेटा ये डेनियल सेल। क्या डेनियल सेल समझ में आया। क्या लिखोगे इसमें, थ्योरी में चित्र बना लोगे अपने आप से। थ्योरी में क्या लिखोगे, इस सेल में 2 पात्र होते हैं, इस सेल में 2 पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं, एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं, उसमें जिंक की क्षण डुबा देते हैं। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरते हैं, उसमें कॉपर की क्षण डुबा देते हैं। दोनों क्षणों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, दोनों क्षणों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। और दोनों पात्रों को एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं, दोनों पात्रों को एक। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसमें जिंक से कॉपर की ओर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है। इसमें कॉपर की क्षण कैथोड का कार्य करती है और जिंक की क्षण एनोड का कार्य करती है। इसमें कैथोड धनात्मक होता है और एनोड ऋणात्मक होता है। क्या इतनी बातें लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख डालिए फटाफट सब। हाँ ऑनलाइन वाले भी लिख के नोट्स हमारे पास व्हाट्सएप कर दें।